तब फिर क्या होता है कि आधी रात को ही महल छोड़ करके गांधारी के साथ धृतराष्ट्र निकल पड़ते हैं विदुर जी। और इधर जब धृतराष्ट्र प्रणाम करने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र के कक्ष में, तो देखते हैं धृतराष्ट्र नहीं है, गांधारी नहीं है। तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होने लग जाती है कि बिना बताए कहाँ चले गए, कौन सा अपराध मुझसे हो गया, कौन सी गलती हो गई कि चले गए। उनके सारे पुत्र तो मारे गए थे, मैं उनकी सेवा के लिए था, कहाँ गए नहीं गए। बड़ा मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर देवर्षि नारद जी आते हैं, वो समझाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, आप अपने कल्याण की चिंता कीजिए। अब वो समय नजदीक आ रहा है जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे, कलयुग आ जाएगा, तब आप इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए। वो तो गए हैं हरिद्वार क्षेत्र में, सब सरोवर क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, 5वें दिन शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये सब नारद जी पहले बता देते। और 7 महीना हो गया था अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी तक लौट के आया नहीं था। 7 महीने से द्वारिका गया था, अभी तक नहीं आया। इधर तरह तरह के अपशकुन धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर को दिखने लगे, तरह तरह के अपशकुन। और जब लौट करके आया अर्जुन तो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। तो युधिष्ठिर समझ गए कि कुछ गड़बड़ तो हुआ है, दुखी क्यों है, रो क्यों रहा है, शोक क्यों कर रहा है। बहुत से प्रश्न पूछे और अंत में ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके अपने परम धाम सिधार गए, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। बोले हाँ महाराज ये तो हुआ। फिर पूरी घटना सुनाई कि स्त्रियों को, बच्चों, बूढ़ों को लेकर के मैं आ रहा था भगवान की आज्ञा अनुसार, और रास्ते में गोपों ने लूट लिया लाठी डंडे के बल पर, भगवान की रानियों को छीन लिया, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। वही मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, वही गांडीव धनुष है, वही तरकस है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े, सब कुछ वही है, और वही मैं अर्जुन हूँ। लेकिन मेरा बल कहाँ चला गया, मेरी शक्ति कहाँ चली गई। जैसे प्राण निकल जाने पर शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर हिलता डुलता नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती, कोई गतिविधि नहीं होती, उसी प्रकार से मैं निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया, मैं रक्षा नहीं कर पाया। ये कह करके जोर जोर से रोने लग गया। जैसे ही कुंती ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए, तो कुंती से सहन नहीं हुआ। कुंती ने भगवान का ध्यान करके प्राणों का त्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी फैसला कर लिया कि अब महल में नहीं रहना। तुरंत परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया और चारों भाई द्रौपदी को साथ लेकर के उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, स्वर्गारोहण किया। ये सब प्रसंग। और फिर वर्णन आता है कि महाराज परीक्षित कलयुग पर विजय प्राप्त करते हैं। वो घटना बताते हैं कि एक बार रथ पर बैठे चले जा रहे थे, दिव्य यात्रा के समय की बात। तो एक जगह देखते हैं कि एक गाय है और एक बैल है, 3 पैर टूटे हुए हैं उस बैल के, और गाय भी दुबली पतली है, भूखी प्यासी जैसी, नेत्रों से आंसू बह रहे। दोनों में वार्ता हो रही थी। बैल पूछ रहा था कि तुम आंसू क्यों बहा रही हो, हमारे 3 पैर टूट गए हैं, मेरी दुर्दशा से कर्मित होकर के आंसू बहा रही है, तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। तो वो गाय कह रही थी कि भगवान मेरा त्याग करके अपने परम धाम चले और इसलिए मैं वियोग से दुखी हूँ। भगवान कृष्ण चले गए ना, तो पृथ्वी देवी दुखी हो गई, क्योंकि पृथ्वी को लगता है कि अब